देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का 8 दिसंबर को भारत बंद। कांग्रेस टीआरएस के साथ कई राजनीतिक दलों ने बंद का किया समर्थन। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बड़ा बयान। कांग्रेस और विपक्ष पर लगाया आरोप, कहा असली किसान कर रहे खेतों में काम। नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जारी किया ब्लैक पेपर। प्रदेश सरकार पर लगाए कई निशाने। मुख्यमंत्री के बयान पर गरमाई सियासत। भाजपा नेता वासुदेव देवनानी ने कहा सीएम गहलोत इस्तीफा देकर मध्यावधि चुनाव करवाएं, असलियत आ जाएगी सामने। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादियों ने एक पुलिस चौकी पर गोलीबारी कर दी, जिस दौरान पुलिसकर्मी और कई नागरिक घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा कि यह घटना शहर के सज्जारीपोरा इलाके में हुई। यहां पुलिस ने एक चौकी बनाई हुई है। श्रीनगर के पुलिस अधीक्षक हसीब मुगल ने कहा एक पुलिस चौकी पर हुई गोलीबारी में एक पुलिस कांस्टेबल और एक नागरिक घायल हो गए। घायलों को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूरे इलाके को तुरंत घेर लिया गया है। केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों में आक्रोश है और इसी के तहत किसान राजधानी की सड़कों पर डटे हुए हैं। किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। वहीं किसानों के 8 दिसंबर के बाद भारत बंद को देश भर में व्यापक समर्थन मिला है। कांग्रेस, टीआरएस, आप के अलावा कई विपक्षी दलों ने इस बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेरा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस ने 8 दिसंबर को भारत बंद को समर्थन देने का फैसला किया है। हम अपने पार्टी कार्यालयों पर बंद को लेकर प्रदर्शन करेंगे। ये किसानों को राहुल गांधी के समर्थन को मजबूत करने वाला कदम होगा। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रदर्शन सफल हो। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कृषि राज्य मंत्री ने विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देश के किसान इस कानून के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कांग्रेस सरकार और विपक्ष किसानों को भड़काने की कोशिश कर रही है। देश के किसान इन कानूनों के पक्ष में हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि असली किसान इसके बारे में परेशान है, वे अपने खेतों में काम कर रहे हैं। बिहार के राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने एनडीए सरकार को निकम्मी, डरपोक करार देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के पक्ष में धरना देने को लेकर उनके और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तेजस्वी ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि यदि दम है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं, वरना वे खुद गिरफ्तारी देंगे। राजद नेता ने कहा कि किसानों के लिए वे फांसी पर चढ़ने के लिए भी तैयार हैं। प्रदेश के 12 जिलों में नगर परिषद और नगर पालिका के लिए 11 दिसंबर को चुनाव होंगे। निकाय चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। भाजपा ने आगामी निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये ब्लैक पेपर जारी किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अमृत योजना पर जो पैसे खर्च होने थे वो आज तक नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने युवाओं को 27 लाख रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन अभी युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिला है। वहीं उन्होंने सीएम अशोक गहलोत पर, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर हल्के शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया। मंत्रिमंडल को लेकर भी निशाना साधा। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दिया था और उस बयान के बाद से ही राजनीति में फिर से गर्माहट आ गई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकारें गिराने का खेल फिर शुरू हो गया है। इसके बाद कांग्रेस और भाजपा नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए बयानबाजी करते हुए नजर आए। इस बीच अब पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने सरकार को इस्तीफा देकर मध्यावधि चुनाव करवाए जाने की चुनौती दे डाली है। देवनानी ने एक बयान में कहा है कि जनता के समर्थन का दावा करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस्तीफा देकर मध्यावधि चुनाव करवाएं तो उनकी और सरकार की असलियत सबके सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार में डूबी सरकार से जनता आकंठ हो चुकी है। देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर आज देश में अलग अलग कार्यक्रम हुए। भाजपा प्रदेश कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें नमन किया। प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर व जयपुर जिलाध्यक्ष राघव शर्मा सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आक्रोश जस की तस बना हुआ है। पूरा देश किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा है। वहीं जयपुर जिले में भी इन कृषि बिलों के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों ने एक बड़ी हुंकार रैली निकाली। जोटवाड़ा विधानसभा के दर्जनों गांवों के सरपंचों सहित ग्रामीणों ने कृषि कानूनों के खिलाफ हुंकार रैली निकाली। सैकड़ों किसानों ने जोबनेर बाईपास चौराहे पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका। इस मौके पर राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील, कालख बांध संघर्ष समिति अध्यक्ष पेमाराम सेपट सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। जी, मैं ये मानूंगी कि जो भी ये किसान बिल सरकार ने पेश किए हैं, ये हमारी नज़रों में काले कानून हैं। काले कानून क्यों हैं? सरकार ने जो नियम है उनका भंडारण का सन 1955 के अंदर सरकार ने इस भंडारण को बंद कर दिया था। कोई कारण होगा इस कारण उन्होंने बंद किया, तो 2020 में सरकार उसे वापस क्यों चलाना चाहती है? बात करें भंडारण की, तो एक छोटा किसान कैसे भंडारण कर सकता है? वो भंडारण पर ध्यान देगा या अपनी अगली खेती पर ध्यान देगा? भंडारण किसके द्वारा होगा? उन बड़े जो खरीदार होंगे उनके द्वारा होगा और इससे कालाबाजारी बढ़ेगी। दूसरा जो इन्होंने नियम दिया है कॉन्ट्रैक्ट खेती का, कॉन्ट्रैक्ट खेती में क्या होगा कि एमएसपी के अंदर ये होता है कि जो भी रेट एक फिक्स तय होती है, अगर उस बाजार में उससे अधिक रेट है तो किसान ये बाध्य नहीं होता है कि वो उन्हीं के पास बेचे, वो अपने माल को बाजार में भी बेच सकता है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे खेती की जाती है तो खेती करने से पहले ही जो भी बड़े बिजनेस वाले हैं वो उनसे जा कर के अपना फिक्स कर लेंगे रेट कि हम आपसे इतने में ही खरीदेंगे। अगर बाजार में रेट उससे ज़्यादा होती है तो किसान मजबूर हो जाएगा कि वो उसी कम रेट पर ही अपनी उस फसल को बेचे। बूंदी के करवर कस्बे में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने वाहन रैली व सद्बुद्धि यज्ञ करके रोष जताया। किसान महापंचायत के आह्वान पर क्षेत्र के किसानों ने ये प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कानूनों में एमएसपी प्रावधान जोड़ने की मांग की गई। वहीं उन्होंने नैनवा क्षेत्र के किसानों को खरीफ फसल का मुआवजा और क्षेत्र में नहरी प्रोजेक्ट बनाने की मांग की। ज्ञापन किसानों की समस्याओं को लेकर दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर जो किसानों का अंदर दिल्ली और दिल्ली के आसपास बड़ी तादाद में हो रहा है, जन समस्याओं को लेकर किसान के जो परेशानियां हैं वह दूर हो। पूरे देश के अंदर एक तरफ कहते हैं पूरे देश के अंदर एक कानून है, एक दर है, एक रेट है, लेकिन किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। देश प्रदेश में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन लोगों को जागरूक करने के लिए कई अभियान चला रही है। गोविंदगढ़ थाने ने इस ओर पहल की है। थाना प्रभारी शिप्रा राजावत ने कोरोना के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए मास्क बांटे। उन्होंने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक मास्क ही वैक्सीन है एवं सामाजिक दूरी बनाए रखना बचाव का कारगर उपाय है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।